हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनाव लड़ने को लेकर कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि वो सक्रिय राजनीति में अहम भूमिका निभाएंगे। उनके बेटे व पूर्व लोकसभा सांसद बृजेंद्र सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि दुष्यंत चौटाला कतई भी उचाना से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने दुष्यंत चौटाला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला ने राजनीतिक भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि इस बार का मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगा। आम आदमी पार्टी हो या अन्य कोई क्षेत्रीय पार्टी, इनका कोई जनाधार नहीं है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा में 70% जनता बीजेपी से नाराज चल रही है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि हरियाणा में जाति जनगणना होना जरूरी है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं की है, इसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। हम चुनाव लड़ेंगे। मेरा जो बेटा है, जो अभी लोकसभा का सदस्य था हिसार से, बृजेंद्र सिंह, उन्होंने आवेदन किया है उचाना विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, जहां से मैं 5 बार विधायक रहा। एक बार मेरी धर्मपत्नी विधायक रही और मैं ये समझता हूं कि उससे उपयुक्त कैंडिडेट और नहीं है। मैंने भी ये समझा कि एक ऐसे युग की तरफ हमारी राजनीति जा रही है जहां युवाओं को और आगे बढ़ने का, पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और नए लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति की दिशा और उसकी प्राथमिकताएं, उसकी सोच हो सकता है हमारे से बेहतर हो। सर, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर टिकटों का वितरण जो है वो इस बार किया जाएगा, तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट मिलनी चाहिए? पहले तो आप ये बताओ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, मेरे को बताओ ना। मतलब एक सर्वे करवा के, सर्वे परफॉर्मेंस नहीं, मजबूत कैंडिडेट को जो है नहीं पर ये 3 अलग अलग चीजें हैं। परफॉर्मेंस तो कोई एमएलए रहा उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, पार्टी का कार्यकर्ता रहा उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, कोई एमपी रहा उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, कोई मंत्री रहा उसकी। 1 मिनट। और विनेबिलिटी एक अलग चीज़ है। और तीसरी चीज़ आपने क्या बताई? 3 चीज़ों का मैं ये मान के चलता हूँ कि बेस्ट कैंडिडेट उतारने के लिए एक तो ये है कि हरियाणा में पार्टी को विशेष रूप से एक ये आकलन करना चाहिए कि कौन सी ऐसी सीटें हैं जो हमारी मजबूत हैं। 90 में से 60 सीट मजबूत हैं, 70 मजबूत हैं, या 65 मजबूत हैं, या 50 हैं। उनके लिए तो मेरिटोरियस कैंडिडेट होने चाहिए। जो कमज़ोर सीटें हैं या मजबूती से थोड़ा सा पीछे हैं, वहाँ सर्वे इस बात का होना चाहिए कि कौन मजबूत कैंडिडेट है। कांग्रेस की सीटें मजबूत कौन सी हैं, वहाँ कैंडिडेट वो हों जो पार्टी उतारे कि ये दे विल कंट्रीब्यूट टू द फिलॉसफी ऑफ द पार्टी, मतलब पार्टी के दर्शन के लिए ये काम करेंगे और एक नई दिशा में हरियाणा को लेके जाएंगे। और जहाँ हम ये समझते हैं कि यहाँ हमारी स्थिति मजबूत नहीं है, वहाँ कैंडिडेट तलाश करने चाहिए जो कि जैसे आपने कहा कि वो मजबूत कैंडिडेट हो। ये सर, दुष्यंत चौटाला भी उचाना से चुनाव लड़ सकते हैं, अगर वो भी वहाँ से ताल ठोकते हैं, लगता है कि कड़ा मुकाबला रहेगा वहाँ पर? अब ठीक है, मैं आपकी बात मान ही लेता हूँ कि दुष्यंत उतरेंगे तो कड़ा मुकाबला ना भी हो तो हम कड़ा करेंगे। आप तो कह रहे थे कि वो नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे, मैं तो कह रहा हूँ, वो तो मैं तो इनका जवाब दे रहा हूँ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं उचाना से ही लड़ूंगा चुनाव। मैंने बता दिया कि हम भी राजनीतिक आदमी हैं, चुनाव वहाँ से नहीं लड़ेगा। वो कोई ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ से कोई फिर ऐसा ही कुछ चला सके कि ये भावी, अभी तो उप मुख्यमंत्री हैं और अब ज़्यादा परिपक्व होके आए हैं, इसलिए चुनाव क्षेत्र दूसरा चुना है ताकि आपका भला करें। उनको भी वही रगड़ा लगाएगा जो उचाना को लगा के गए। आम आदमी पार्टी भी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। सुनीता केजरीवाल भी चुनाव मैदान में प्रचार में उतर चुकी हैं, लगता है कि वो भी मुकाबले में है कहीं? देखिए, मैंने बताया ना, जो क्षेत्रीय दल हैं 4-5 हैं,
दो ने तो समझौता भी किया है, इनेलो और बसपा। हाँ, इनेलो और बसपा ने। तो मुझे अभी तो कोई उनकी तरफ, किसी भी पार्टी की तरफ कोई मतदाता का तो आकर्षण नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मतदाता भाजपा को हराना चाहता है बड़ी संख्या में। मैंने तो 70% तक कहा। अब वो उसकी चॉइस क्या है, उसको कांग्रेस नज़र आती है, कांग्रेस नज़र आएगी। तीसरा, अभी तक कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी की तरफ उसका मन बना हो या उसने कोई नज़र दौड़ाई हो, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को वोट करेगा ज़्यादातर मतदाता, 70% में से। जैसे आपने कहा दूसरी पार्टियों को कितना प्रतिशत मिलता है, वो लोकसभा में देख लिया, जजपा को तो 1% भी नहीं मिला और 1.5% के करीब मिला इनेलो को, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा बीएसपी को मिला। और बल्कि मैं ये कहूँ कि एक चुनाव क्षेत्र में जो इंडिया गठबंधन के साथ लड़ा आप पार्टी ने, उसमें उनको 4% वोट मिला। तो यही है, बाकी तो सर जातीय जनगणना के पक्ष में हैं आप? अभी तो आपने पूछ तो लिया था। इनके लिए सर, इनके लिए। बिल्कुल जातीय जनगणना, मैं समझता हूँ कि इस देश की राजनीति में एक अलग से जो सोच ये पैदा हुई है कि समाज में जो बिल्कुल उपेक्षित वर्ग हैं, जिनको अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं किया गया, उनके लिए ऐसी जनगणना बहुत ज़रूरी है। और इससे सामाजिक परिवर्तन बहुत तेज़ी से आएंगे। अब भी आए हैं, मैं ये नहीं कहता 75-77 साल की आज़ादी के बाद, लेकिन और डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जातीय आधार पे तो और अच्छे परिणाम आएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर।